मेरा नाम है विवेक कुमार और आज का टॉपिक है बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर फर्स्ट इम्प्योरिटी, जो कि यूनिट फर्स्ट का है। तो टॉपिक है इम्प्योरिटी। देखिए, इम्प्योरिटी का हिंदी में मतलब होता है अशुद्धता। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास कोई दूध है और आप उस दूध को किसी अच्छे बर्तन में गर्म करके पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप उसी दूध को किसी गंदे बर्तन में गर्म करके गर्म करेंगे तो आप पी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बेकार हो जाएगा, फट जाएगा दूध गंदे के कारण। तो वो क्या होगा कि दूध वो अशुद्ध हो जाएगा, इम्प्योरिटी आ जाएगी, उसमें इम्प्योर हो जाएगा। तो वही होती है इम्प्योरिटी। पढ़ते हैं। A compound is said to be impure if it having foreign matter, that is impurity. एक compound is said to be impure. एक compound, एक मिश्रण जैसे कि दूध है, वो impure यानी कि अशुद्ध कहलाएगा यदि it having a foreign matter, उसके पास कोई foreign गंदा matter, गंदा पदार्थ, गलत पदार्थ हो, उसे ही बोलते हैं इम्प्योरिटी। जैसे कि आपने दूध गर्म किया गंदे बर्तन में, तो गंदे बर्तन में गलत पदार्थ, बैक्टीरिया, वायरस हो सकते हैं, तो उसके कारण दूध फट गया। समझ गए ना? इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स आर अनवांटेड केमिकल। इम्प्योरिटी फार्मास्यूटिकल्स का मतलब यहाँ पर दवाई होती है। देखिए, इम्प्योरिटी हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि बी फार्म करने के बाद में हम कंपनियों में प्रोडक्शन में दवाइयां बनाएंगे, केमिकल्स बनाएंगे। तो फार्मास्यूटिकल्स यानी कि केमिकल्स में इम्प्योरिटी कितनी है, या हम प्योर, हमें बताया गया कि हम प्योर सब्सटेंस हमको बनाना है और बना दिया हमने इम्प्योर, तो इसलिए पढ़ते हैं। तो इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स में जो इम्प्योरिटी आती है वो अनवांटेड केमिकल्स होती है। अनवांटेड मतलब अनचाहा, जिन्हें हम चाहते नहीं है, वो केमिकल्स उसमें आ जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। इम्प्योरिटीज ड्यू टू विच द सब्सटेंस, इम्प्योरिटीज यानी कि अशुद्धता, ड्यू टू विच सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस के कारण आती है वो इनकम्प्लीटेबल हो जाता है अदर सब्सटेंस के साथ, मतलब वो गलत तरह से किसी सब्सटेंस में मिल जाता है। जैसे दूध के साथ बैक्टीरिया, वायरस, गंदे पदार्थ में मिल चुके हैं। अगली लाइन है टॉक्सिक इम्प्योरिटीज लाइक लीड एंड आर्सेनिक साल्ट। जो टॉक्सिक यानी कि जो जहरीली अशुद्धियां हैं, कुछ अशुद्धियां ऐसी हैं जो बिगाड़ देती हैं, लेकिन वो जहरीला टॉक्सिसिटी उसमें नहीं लाती हैं। लेकिन टॉक्सिक का मतलब जहरीला होता है यहाँ पे। तो टॉक्सिक इम्प्योरिटीज लाइक लीड और आर्सेनिक साल्ट है। एंड इम्प्योरिटी ड्यू टू कलरिंग और फ्लेवरिंग सब्सटेंस, कलरिंग और फ्लेवरिंग सब्सटेंस के कारण टॉक्सिक इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। हम दवाइयां बनाते हैं तो उसमें कलर देने के लिए उसे कलरिंग एजेंट बनाते हैं, फ्लेवर देने के लिए उसमें फ्लेवरिंग सब्सटेंस बना देते हैं, लेकिन यदि हम गलत सब्सटेंस चूज करते हैं तो उनके कारण आ जाती है। जैसे कि सोडियम सैलिसाइलेट इज डिसकलर्ड ड्यू टू फिनोलिक कंपाउंड्स, इम्प्योरिटी ड्यू टू ह्यूमिडिटी। देखिए, अपनी गलती के कारण, ह्यूमिडिटी मतलब ड्यू टू ह्यूमिडिटी, अपनी गलती के कारण इम्प्योरिटीज कंपाउंड की में इम्प्योरिटी आ जाती है। जैसे कि सोडियम सैलिसाइलेट डिसकलर्ड हो जाता है, उसका कलर खो जाता है, वो कलरलेस हो जाता है यदि उसमें फिनोलिक यानी कि फिनोल्स उसमें ऐड हो जाता है गलती से। नेक्स्ट लाइन है इम्प्योरिटीज विच चेंज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस एंड मेकिंग देम अनफिट फॉर मेडिसिनल यूज। इम्प्योरिटीज यानी कि अशुद्धता, विच चेंज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, जो किसी भी पदार्थ के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देती है और उसे अनयूज बना देती है, अनफिट फॉर मेडिसिनल यूज, उसे मेडिसिनल यूज में नहीं ले सकते हैं। जैसे कि दूध में अशुद्धता आ गई है तो उसे हम यूज नहीं कर सकते हैं, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। जब उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी तभी तो हम उसे पी नहीं सकते, वरना तो हम उसे पी सकते थे इजीली से। इम्प्योरिटीज डिक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ कंपाउंड। इम्प्योरिटी के कारण, अशुद्धता के कारण किसी भी कंपाउंड की शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। यानी कि दूध चल रहा था
2 घंटे, लेकिन वो 1 मिनट में ही खराब हो गया, तो उसकी शेल्फ लाइफ घट गई। टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज, अब इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इम्प्योरिटीज कितने टाइप की होती हैं। डिपेंडिंग ऑन द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन प्रोडक्ट, दे मे बी आइदर डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव। उसकी इफेक्ट पर डिपेंड करती है कि इम्प्योरिटी कितनी इफेक्ट होती है। वो कंस्ट्रक्टिव हो सकती है और डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। पहली डिस्ट्रक्टिव क्या होती है? इम्प्योरिटी कैन बी डिस्ट्रक्टिव व्हेन दे ऑब्स्ट्रक्ट द वर्किंग नेचर ऑफ मटेरियल। डिस्ट्रक्टिव का क्या मतलब होता है? खत्म होना। इम्प्योरिटी डिस्ट्रक्टिव होगी तब जब उसकी जो वर्किंग नेचर है वो रुक जाता है, वहीं पर खत्म हो जाता है, उसकी शेल्फ लाइफ वहीं पर खत्म हो जाती है, तो वो डिस्ट्रक्टिव हो गया। एग्जाम्पल इंक्लूड एश एंड डेब्रिस, यानी कि राख जो होती है, इन मेटल्स एंड लीफ, पत्तियों में, मेटल्स यानी कि धातुओं में और पत्तियों में। पीस ब्लैंक व्हाइट पेपर्स, देखिए कोई लोहे का आपने सामान लिया, उस लोहे के सामान को आप मॉइस्चराइज कर सकते हैं, मॉइस्चराइज कर लेंगे, या आप एक तरह से समझिए कि आपने पानी में कोई रख दिया तो उसमें जंग लग जाएगा, तो वो जो लोहे की चीज आपने ली वो चलनी थी 1 साल, लेकिन वो 10 दिन में, 20 दिन में, महीना, 2 महीने में वो बेकार हो जाएगी, जंग लग जाएगा उसमें। द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज इज यूजुअली डन बाय केमिकल। केमिकल के साथ ही, देखिए केमिकल की वजह से ही उसमें इम्प्योरिटी आई, और किसी अन्य केमिकल की वजह से उसे हम सही भी कर सकते हैं कुछ को, और कुछ को नहीं भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो अगर इस पेज में 1 पेज में यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें और मुझसे पूछिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, जैसे भी हो सकेगा मैं आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा जरूर। थैंक यू।